सुवर्णपुर नामक गांव में आज स्कूल के नाम पर एक पुराना खंडर था जो सालों से ऐसे ही बंद पड़ा था। उसी स्कूल के कुछ ही दूरी पर बिरजू नाम के आदमी का घर था। बिरजू के परिवार में उसकी पत्नी सिया और 12 साल की बेटी दिया और 13 साल का बेटा प्रकाश था। दिया और प्रकाश की उम्र में कुछ खास फर्क नहीं था। बिरजू और सिया प्रकाश से बहुत ही प्यार करते थे। वहीं उनकी बेटी दिया से उनका कुछ खास लगाव नहीं था। एक दिन बिरजू कहता है, सिया, मैं कह रहा था कि हमें प्रकाश का दाखिला शहर के स्कूल में करवा देना चाहिए, नहीं तो ये भी हमारे जैसा अनपढ़ ही रह जाएगा। बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा इसकी पढ़ाई के लिए? वो सब मैं देख लूँगा। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मेरा भी दाखिला करवा दो ना। भैया के साथ मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। बढ़िया ही पढ़ने वाली, पढ़ लिख कर तो डॉक्टर नहीं बन जाएगी। वैसे भी एक दिन शादी करके अपने ही घर जाना है तुझे, और वहाँ तुझे चूल्हा चौका ही करना है, समझी? दिया अपने माता पिता के पास बहुत रोती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन बाद प्रकाश अपने शहर के स्कूल में जाना शुरू कर देता है। एक दिन जब प्रकाश स्कूल जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी दिया कमरे में आ जाती है। ये देख, मेरा नया बैग, नई ड्रेस और मेरी ये नई वाली टाई। तुझे पता है मेरे स्कूल कितना बड़ा है और वहाँ कितने सारे झूले हैं। सच में भैया, तुम्हें बड़ा मजा आता होगा ना स्कूल में पढ़कर। टीचर कितना अच्छा पढ़ाती होंगी। सही में तू पागल है, ये कैसी बातें कह रही है? भला पढ़ना किसे अच्छा लगता है? मुझे तो वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलने और झूला झूलने में बहुत मजा आता है। बस ये तुम कैसी बातें कर रहे हो भैया? पिताजी जैसे तैसे एक एक पाई जमा करके तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, और तुम होगी ऐसी बातें कर रहे हो। देख, मैं तुझे बता दे रहा हूँ कि जो बातें मैं तुझे बताई उसे तू माँ पिताजी को मत बता दियो, नहीं तो मैं तेरी शिकायत माँ से कर दूंगा। और इसके बाद तू तो जानती है कि माँ तेरा क्या हाल करेगी। क्या बात कर रहे हो प्रकाश? देखो कितनी देर हो गई, चलो जल्दी जाओ, स्कूल लेट हो जाओगे। प्रकाश स्कूल चला जाता है। वहीं दिया सारा दिन अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती है। उसे अक्सर स्कूल ना जाने का बड़ा ही दुख होता था, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक रात ऐसे ही दिया को नींद नहीं आ रही होती है और वो दरवाजे पर जाकर ठंडी हवाएं ले रही होती है कि तभी उसकी नजर पुराने वाले स्कूल पर पड़ती है, जहाँ से बच्चों के पढ़ने की आवाज आ रही थी। 2 1 2 2 2 4 8 Dad, 6 Cat। अरे, ये पढ़ने की आवाज तो स्कूल से आ रही है। दिया उस आवाज को बड़ी गौर से सुनती है। चलो बच्चों, अब सब चुप हो जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में एक राजा रहता था। अरे, ये तो किसी टीचर की आवाज है, लेकिन इतनी रात में भला कौन सी टीचर बच्चों को पढ़ा रही है? मुझे स्कूल में जाकर देखना चाहिए। दिया बिना डरे चुपचाप उस पुराने स्कूल की तरफ निकल पड़ती है और वो स्कूल के अंदर जाती है। दिया बिना कुछ सोचे समझे स्कूल के अंदर घुस जाती है कि एक टीचर उसे मिलती है, जो कि काफी डरावनी होती है। ओ लड़की, कहाँ घूम रही हो? पता नहीं तुम्हें क्लास कब से शुरू हो गई है? जल्दी जाओ और कल से लेट मत होना, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। मेरी क्लास? पर मैं तो यहाँ पे पहली बार आई हूँ। कोई नहीं, मैं फिर भी चलकर देख लेती हूँ। दिया आगे जाती है जहाँ उसे एक और चुड़ैल मिलती है और कहती है, चलो जल्दी जाओ, नहीं तो टीचर बहुत मारेगी। दिया को कुछ भी समझ नहीं आता। वहाँ की चुड़ैल टीचर उसके साथ बड़े अच्छे से बात करती है, जिसके बाद दिया क्लास में रुक जाती है, जहाँ एक चुड़ैल टीचर भूतिया बच्चों को पढ़ा रही होती है। दिया जोर से चिल्लाती है, शोर मत मचाओ, देख नहीं रहा बच्चे पढ़ रहे हैं, और तुम इतने लेट क्यों आई हो? चलो अंदर बैठो और कल से लेट मत आना। दिया को कुछ खास समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वह डर के मारे भाग नहीं सकती थी और वह चुपचाप जाकर बेंच पर बैठ जाती है। उसके बेंच पर पहले से ही नया बैग, नई किताबें और एक बोतल होती है। वाओ, ये कितना सुंदर है। ये सब तुम्हारा है। चलो तुम भी अब अपना कॉपी किताब निकालो। दिया अपने बैग से कॉपी किताब निकालती है और भूतिया बच्चों के साथ पढ़ने लगती है। वही चुड़ैल टीचर भी सभी बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाती है। दिया अपनी पढ़ाई में इतना ज्यादा खो जाती है कि उसका डर बिल्कुल ही गायब हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद चुड़ैल टीचर बच्चों को चॉकलेट भी देती है और कहती है, दिया बेटा, तुम रोज यहाँ पढ़ने आओगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी, लेकिन याद रहे तुम इस
रात के 3 बज जाते हैं, जिसके बाद दिया चुपचाप अपने घर जाकर सो जाती है और उस भूतिया स्कूल के बारे में किसी को नहीं बताती। अब दिया रोज ही ऐसा करती है, जिनमें वो अपनी माँ के कामों में हाथ बटाती और रात 12 बजने का इंतजार करती। रात 12 बजते ही दिया उसी भूतिया स्कूल में जाकर पढ़ती। दिया को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि वह एक भूतिया स्कूल है और उसमें पढ़ाने वाली एक चुड़ैल टीचर है और पढ़ने वाले भूतिया बच्चे। दिया को तो बस पढ़ने से मतलब था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, जहाँ अब दिया प्रकाश बड़े हो जाते हैं। दिया, प्रकाश कहाँ है? तुम्हें कुछ पता भी है कि वो आजकल क्या कर रहा है? वो स्कूल न जाके रोज अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है और आज तो हद ही हो गई। क्या हुआ जी? अब अमित ने क्या कर दिया? तुम्हारा प्रकाश स्कूल में फेल हो गया। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अब तक उस पर की गई सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। तभी वहाँ प्रकाश भी आ जाता है। क्या हुआ? आप लोग इतना बड़ा क्यों रहे हो? फेल ही तो हुआ हूँ और वैसे भी मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। फिर भी मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब इसमें मेरी क्या गलती है? भैया आप कैसी बात कर रहे हो माँ पिताजी से? तू चुप कर दिया। तुझे पढ़ना था तो माँ पिताजी ने तुझे स्कूल नहीं भेजा और अब मेरे ऊपर अपने ख्वाब थोपना चाहते हैं। ये बात सुनकर बिरजू और सिया का मानो दिल ही टूट गया था। उन्हें अपनी बेटी दिया के प्रति व्यवहार सोचकर रोना आ रहा था। माँ पिताजी आप दोनों मत रोइए, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अब आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या? लेकिन कैसे और कहाँ? हाँ बेटी बता तो सही। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। बेटी तुझे मेरी कसम बता दे हमें, आखिर तू क्या कर रही है? ठीक है माँ। जिसके बाद दिया अपने माता पिता को उस भूतिया स्कूल और चुड़ैल टीचर के बारे में सब कुछ बता देती है। जिसके बाद बिरजू कहता है, बेटी तू पढ़ने के लिए उस भूतिया स्कूल में जाती रही, ये सब मेरी ही गलती है। माँ पिताजी वो चुड़ैल टीचर बहुत अच्छी है और सभी बच्चे वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बेटी तू ये नहीं जानती कि जिस स्कूल में तू पढ़ने जाया करती थी उसी स्कूल में कभी मैं पढ़ा करता था और वो टीचर हमें पढ़ाया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक ही उस स्कूल में आग लग गई और गांव के कुछ बच्चे उस आग से बच निकले। उनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन उसी आग की चपेट में गांव के कुछ बच्चे और कुछ टीचर उसी में जल गई। तब से वो स्कूल भूतिया स्कूल बन गया और उसके आसपास कोई नहीं जाता। वही आज तक यहाँ कोई दूसरा स्कूल भी नहीं बना। लेकिन मेरी बच्ची तू तो पढ़ने के लिए उस भूतिया स्कूल में भी चली गई। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। बेटी हमें भी माफ कर दे, हम तुझे समझ ना सके। आप दोनों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो हमें खुश होना चाहिए क्योंकि अब मैं टीचर बनने वाली हूँ दूसरे गांव में और अब आपको कमाने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह दिया का परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन आज भी जो भी उस भूतिया स्कूल में जाता है उन्हें वह चुड़ैल टीचर पढ़ाने लगती है और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है।